माय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हरिशंकर मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम निश्चित समाकलन का भाग नंबर 3 लेकर के आए हैं। भाग नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हल करे थे और भाग नंबर 2 में 5 और 6 क्वेश्चन हल करे थे। भाग नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 7 से हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। अब इसे देखिए, इसे हल करेंगे। माना हमारा क्वेश्चन है 0 से 1 लिमिट है x और 1 माइनस एक्स की होल पावर n इंटू डी एक्स। इसे माना I बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 x और 1 माइनस एक्स की होल पावर n इंटू डी एक्स। अब I इंटीग्रेशन 0 से जब कोई लिमिट होती है तो पिरगुण नंबर हम 4 का इस्तेमाल करते हैं। पिरगुण नंबर हमारा लिखा है 0 से a f(x) dx, फिर 0 से a f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स आगे लिखेंगे। ऐसे इसमें लिखेंगे 1 माइनस एक्स, जैसे कि लिमिट में से फंक्शन घट रहा है, लिमिट में से फंक्शन घट रहा है। फिर यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ पर 1 माइनस एक्स की होल पावर n dx। ध्यान देंगे 0 से 1 और 1 माइनस एक्स, 1 माइनस से ब्रैकेट बोलेंगे तो प्लस हो जाएगा हमारा, इसकी होल पावर n इंटू डी एक्स। 1 से 1 कैंसिल हो, 0 से 1 और 1 माइनस एक्स, इसकी होल पावर x की पावर n dx हो। इसकी अंदर गुणा करेंगे 0 से 1, इसकी अंदर गुणा करेंगे तो x की पावर n, इसकी अंदर गुणा करेंगे, गुणा में घातें जुड़ जाती है, एक घात इसकी और एक ये मिलकर हो गई x की पावर n प्लस 1 और एक भाग dx। अलग अलग कर लेंगे 0 से 1 x की पावर n dx माइनस 0 से 1 और x की पावर n प्लस 1 इंटू dx। तो ध्यान से देखेंगे I इंटीग्रेशन जब हम इसका समाकलन करेंगे तो घात में एक जोड़ेंगे x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 की होल पावर 0 से 1, मतलब लिमिट हो गई इसकी, माइनस इसका करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 2, घात में एक जोड़ते हैं, उसी से हम डिवाइड करते हैं, लिमिट को हम दाहिनी तरफ लिखते हैं। अब पहले अपर लिमिट भरेंगे तो 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 0। ऐसे इसमें माइनस पहले अपर लिमिट भरेंगे 1 की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, फिर माइनस 0। ध्यान से देखेंगे 1 की पावर कितनी भी हो उसका मान एक ही होता है, तो इसका मान 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका लासा आ जाएगा n प्लस 1 और n प्लस 2। जब एलसीएम लिया तिरछी करते हैं गुणा तो n प्लस 2 और माइनस n प्लस 1, माइनस से ब्रैकेट बोलेंगे, ये ऊपर ये वाली ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस के n प्लस माइनस माइनस और ये ज्यों का त्यों n प्लस 2, n से n, 2 में से एक गया, एक बचा, तो ये n प्लस 1 और n प्लस 2। अब i हमारे किसके बराबर चल रहा है? i हमारे चल रहा है क्वेश्चन में 0 से 1 x और 1 माइनस एक्स की होल पावर n इंटू डी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, 0 से π/4 लिमिट है, log 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स। अब ध्यान से देखेंगे, इसे हल करेंगे। हल माना I बराबर 0 से π/4 लिमिट है, log 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स। अब पिरगुण नंबर हम लगाएंगे 4, तो I इंटीग्रेशन 0 से π/4 और log 1 प्लस 10 π/4 माइनस x dx। ये समीकरण नंबर 1 दे दो और पिरगुण लगा लिया हमने 0 से a f(x) dx बराबर 0 से a और f a माइनस x dx से क्या हुआ? अब पिरगुण नंबर 4 है। अब इसका फॉर्मूला है 0 से π/4 log 1 प्लस tan a माइनस b का फॉर्मूला tan a यानी tan π/4
माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10π/4 इंटू 10x इंटू dx लिखा है। अब 10π/4 का मान होता है log 1 प्लस 10π/4 का मान 1 होता है, यहाँ आपका 10x लिखेंगे और नीचे 1 प्लस 10x इंटू dx। यहाँ पर 0 से π/4 log इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 10x आएगा, तिरछी गुणा करेंगे तो 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x इंटू dx। 10 से 10 कैंसिल, ऊपर का एक और एक मिलके 2 हो जाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे I बराबर 0 से π/4 log 2/1 प्लस 10x और ये चल रहा है dx। एक फॉर्मूला होता है log अगर भाग में है, डिवाइड में है तो माइनस हो जाता है, तो इससे लिखेंगे log 2 माइनस log 1 प्लस 10x और भाग dx। अलग अलग कर लो इसे, 0 से π/4 log 2 dx माइनस 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx। अब ये वाला हिस्सा देखो, समीकरण 1 में देखो इसके बराबर है, तो हम इसके जगह पे ये वाली I लिख सकते हैं, तो लिखेंगे ये वाला बाहर लिख लो log 2 0 से π/4 इंटू dx माइनस I, ये I हो गया। I इधर ले आओ तो I प्लस I हो जाएगा इधर लाके, तो log 2 इसका समाकलन x होगा, लिमिट को दाहिनी तरफ लिख लिया हमने, तो I और I मिलके 2I हो गया। पहले अपर लिमिट लगाएंगे log 2 π/4 माइनस 0, तो 2I बराबर होगा π/4 पहले लिख लिया log 2। अब इस 2 को इसके नीचे भेज दीजिए तो ये हो जाएगा I बराबर 4 दूनी 8 log 2। तो I बराबर क्या है हमारा 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx बराबर π/4 log π/8 सॉरी log 2। ये क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अब इसे हल करेंगे। माना I बराबर 0 से 2x अंडर रूट में 1 माइनस x dx। त्रिकोण नंबर 4 लगाइए, I 0 से 2 माइनस x अंडर रूट में 1 माइनस, यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं 2, तो 2 और यहाँ पर लिखेंगे हम 2 माइनस x dx। 0 से अगर a लिमिट होती है fx dx बराबर 0 से a माइनस x इंटू dx से। ध्यान से देखेंगे 0 से 2 और ब्रैकेट में 2 माइनस x, 2 माइनस 2 प्लस x इंटू dx। 2 से 2 कैंसिल, अब इसके अंदर गुणा करिए तो 2 इंटीग्रेशन 0 से 2 लिमिट होगी, इसके अंदर गुणा करेंगे तो रूट x बचा यहाँ और dx अभी लगा लिया, इसके अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0 से 2x रूट x इंटू dx। इसकी पावर होगी 0 से 2x की पावर 1/2 इंटू dx माइनस 0 से 2 1/2 पावर इसकी है और 1 पावर इसकी, इसको जोड़ेंगे तो x की पावर 3/2 इंटू dx होगा। ध्यान से देखेंगे जब हम इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन होगा x की पावर 3/2 और 3/2, 0 से 2 माइनस इसका जब हम समाकलन करेंगे तो घात में 1 जोड़ेंगे तो x की पावर हो जाएगी 5/2 और वही चीज़ हम नीचे लिखते हैं, लिमिट को हम दाहिनी तरफ लिखते हैं। इससे ऊपर ले आओ तो 2 दूनी 4/3 हो जाएगा और यहाँ x की पावर
x के यहाँ पे पहले 2 लिमिट लगाइए, तो यहाँ 2 की पावर 3/2 माइनस 0 रहेगा। अब इससे लिखेंगे हम माइनस के 2/5, अब इसमें लगाएंगे 2 की पावर 5/2 माइनस 0। ध्यान से देखेंगे, I बराबर 2 की पावर 3/2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 रूट की पावर 3, यानी इससे हम लिखेंगे 4/3, इससे हम लिखेंगे 2 की पावर 3/2 है, तो यानी अंडर रूट 2 की पावर 1/2 की होल पावर 3 कर दे रहे। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पर, हाँ इससे ऐसे लिख लीजिए, माइनस 2/5, इसकी पावर हो जाएगी 2 की पावर 1/2 की होल की पावर 5 हो जाएगा। तो ये 2 की पावर 1/2 है, तो 2 की पावर 1/2 का मतलब हुआ रूट, तो इसे हम लिख दे रहे 4/3 अंडर रूट 2 की पावर 3 माइनस 2/5, और यहाँ लिख दे रहा हूँ अंडर रूट 2 की पावर 5। अब अंडर रूट 2 को हम 3 बार लिखेंगे, थोड़ा मैं रफली बता दे रहा हूँ, जैसे अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, तो ये हो गए, ये मिलके 2 हो गए, और ये 2 ऐसे, तो इसके स्थान पे ये लिखेंगे। अगर ये हमारा 5 बार होता अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, तो 2 और 2 दूनी 4, तो इससे कहने का मतलब लिखेंगे हम 4 और 2 रूट 2 लिखेंगे इसे गुणा, माइनस इससे लिखेंगे 2/5 और 4 रूट 2, 2 चौक 8/3 अंडर रूट 2 माइनस 2 चौक 8 रूट 2/5, 5 तिया 15 एलसीएम ले लो, और 5 अट्ठे 40 रूट 2, और 8 तिया 24 अंडर रूट 2। इसमें से घटाओगे 40 में से 20 निकालो, 20 बचे। अब 20 में से 4 और निकालो तो 16 रूट 2/15। ये क्वेश्चन नंबर आई चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 9 है। आई हमारा है 0 से 2 x अंडर रूट में 2 माइनस एक्स dx बराबर 16 रूट 2/15। ये हमारा क्वेश्चन नंबर, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। माना I बराबर 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x इंटू dx। अब इसमें log की प्रॉपर्टी होती है, अगर कहीं log m की पावर n हो तो इसे हम n log m लिख सकते हैं। ऐसे इसकी पावर है ये, तो हम इस रूप में लिख सकते हैं इसे। तो लिमिट हमारी 0 से π/2 log sin स्क्वायर x माइनस log sin 2x इंटू dx। एक कंडीशन होती है log की, log m माइनस log n, तो हम इसे लिख सकते हैं log m/n। ये हमारी log की। अब ये m है और ये n, तो इससे लिखेंगे 0 से π/2 log sin स्क्वायर x बटे sin 2x इंटू dx। अब नीचे का फॉर्मूला खोलिए, 0 से π/2 log sin स्क्वायर x और 2 sin x cos x इंटू dx। साइन से स्क्वायर कैंसिल हुआ, 0 से π/2 हो गया, log sin x बटे 2 cos x इंटू dx हो गया। तो 0 से π/2 और sin बटे cos log tan होता है, तो tan x बटे 2 इंटू dx। ये I बराबर है। अब ये mn वाला फिर लगेगा, तो I इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये m कह दो, तो log tan x माइनस log
2 बाहर है यहाँ dx 0 से पाई बाई 2 log 10x dx माइनस log 2 बाहर और यहाँ 0 से पाई बाई 2 इंटू dx। इसका मान 0 होता है, चाहे इसे हल कर सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं I बराबर 0 माइनस log और यहाँ इसका समाकलन करेंगे तो x और 0 से पाई बाई। इसे लिखते हैं 0 से अगर log 10x लिखा है, अगर log 10x लिखा है और 0 से पाई बाई 2 लिमिट है तो इसका मान हम 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो ये हो गया I बराबर माइनस log और पहले अपर लिमिट लगाइए पाई बाई 2 माइनस 0, तो इसे बाहर लीजिए I बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2। ये हम I बराबर क्या चल रहा है 0 से पाई बाई 2 log साइन x माइनस log साइन 2x और बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर माइनस गायब करेंगे पाई बाई 2 log 1/2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आंसर। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। तब तक के लिए ओके बाय।